How are you, my all friends and all seniors? Today we will be discussing about India versus Pakistan war 1971. ये वॉर आपके लिए यूपीएससी, आईएएस और जीपीएससी और अदर स्टेट पीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस लड़ाई को जानने से पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता होगा 1947 में दो देश बन चुके थे अकॉर्डिंग टू मोहम्मद अली जिन्ना टू नेशन थियोरी। जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बन चुका था, और जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी है वहाँ पर इंडिया। जो वेस्ट जो पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्टली वेस्ट पाकिस्तान में से सेंट्रल गवर्नमेंट से देखा जाता था। और इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि ये है वेस्ट पाकिस्तान और ये वाला रीजन है ईस्ट पाकिस्तान। अब देख सकते हैं इनके बीच कोई भी जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी नहीं है। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने तो एक यहाँ पर हाईवे भी मांग लिया था कि इस दो यहाँ पर हमको एक हाईवे दीजिए जिससे वजह से हम इन दो रीजन को कनेक्ट कर पाए, पर नेहरू ने ये प्लान ठुकरा दिया था। ये वाला रीजन है बर्मा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्ट 1935 ये भारत से अलग हो चुका था। द डिस्क्रिमिनेशन विथ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की टोटली पॉपुलेशन थी 60%, बट उधर बजट सिर्फ 30% स्पेंड होता था। एंड बट पूरे ऑल पाकिस्तान को यहाँ से एक्सपोर्ट का 70% इनकम होता था। और बांग्ला को 1956 में 7-8 साल के आंदोलन के बाद बांग्ला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। और ये है आवामी लीग। वहाँ पर एक आवामी लीग कॉन्स्टिट्यूट हुई। ये आवामी लीग बंगालिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से भी जानी जाती है। और ये आवामी लीग चाहती थी कि यहाँ पर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि स्वायत्तता होनी चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान इसके लीडर थे। ये है शेख मुजीबुर रहमान। नाउ ये इस आवामी लीग ने एक 6 पॉइंट मूवमेंट शुरू किया 1966 में। अकॉर्डिंग टू 6 पॉइंट मूवमेंट, इस पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम फॉरेन एंड डिफेंस ऑल सब्जेक्ट्स हैव अ स्टेट। जो फॉरेन विदेश और रक्षा के अलावा सारे के सारे सब्जेक्ट्स स्टेट के पास होने चाहिए। सेपरेट करेंसी एंड फिस्कल पॉलिसी। जो देश की करेंसी है, हम सबको पता है कि सब नेशन की अलग अलग करेंसी होती है। वैसे ही ईस्ट पाकिस्तान की भी अलग से करेंसी और अलग से फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए। टैक्सेशन पावर स्टेट के पास होने चाहिए। ट्रेड विथ फॉरेन नेशंस एंड फॉरेक्स रिजर्व अलग होना चाहिए। सेपरेट मिलिट्री एंड नेवी। इनफैक्ट यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान ने एक पूरा अलग ही देश बनाने की मांग कर दी थी। इसकी वजह से ये प्लान ठुकरा दिया था। और 1969 में अयूब खान से याया खान ने सत्ता हथिया ली। और ये याया खान है वो एक मिलिट्री जनरल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता है जुल्फिकर अली भुट्टो। एंड याया खान ने 1970 में ये वादा किया कि हम प्रोविंशियल असेंबली एंड नेशनल असेंबली के चुनाव करवाएंगे। एंड इलेक्शन होते 1970 में। जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान में टोटली सीट होती है 138 एंड ईस्ट पाकिस्तान में टोटली सीट होती है 162। यहाँ पर टोटल सीट्स है 300। आपको सरकार बनाने के लिए सिर्फ 150 सीट चाहिए, या 150 सीट आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए। और 1970 में ही साइक्लोन करके एक साइक्लोन बोला आया था, यानी कि फ्लड आया था 1970 में। इस फ्लड में 3 से 5 लाख लोग मारे गए थे। और उस वक्त गवर्नर सरकार थी वो याया खान की थी, और याया खान पूरी तरह से एडिक्वेट रिलीफ नहीं दे पाए और इसके भी वजह से वहाँ की जो सिटीजन्स है उसमें याया खान की सरकार के प्रति विरोध शुरू हुआ।
जैसे कि और जो पीपल्स पब्लिक पार्टी थी, पाकिस्तान पब्लिक पार्टी थी, उसने 138 सीट्स में से 81 सीट जीत ली। और जो आवामी लीग थी उसने 162 सीट्स में से 160 सीट जीत ली। यानी कि अभी यहाँ पर सरकार तो आवामी लीग की होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। याया खान ने जो ये नेशनल असेंबली थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूएट घोषित कर दिया, एंड जो भी नेगोशिएशन करने की बात की थी वो ठुकरा दी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जुल्फिकार अली भुट्टो, ये है जुल्फिकार अली भुट्टो एंड ये है शेख मुजीबुर रहमान। बोथ मुजीब एंड भुट्टो जेलेड बाय प्रेसिडेंट। जो याया खान थे उनको ये लगा कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान मेरे से मेरी सत्ता हथिया लेंगे। इसके डर से मुजीब और भुट्टो को जेल में बंद कर दिया। एंड इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में, यानी कि अभी के बांग्लादेश में, स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। एंड याया खान ने एज अ कौसी गवर्नमेंट इस डील को फाइनल डील करना शुरू किया। एंड पाकिस्तान आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेस द प्रोटेस्ट बाय यूजिंग फोर्स। पाकिस्तान आर्मी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी आर्मी का यूज करके जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको दबाने का शुरू किया। और 26 मार्च 1971 याया खान ने सेसेशन अनाउंस कर दी और पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन सर्चलाइट, यहाँ पर सभी जितने भी आवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, जितने भी हिंदूज हैं, जितने भी बंगालीस हैं, उनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। एंड फ्रॉम मार्च टू डिसम्बर आर्मी एंड वेस्ट पाकिस्तान मिलिटेंट्स किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ बंगाली इंटेलेक्चुअल। जो भी वहाँ पर बुद्धिजीवी है, आवामी लीग के सपोर्टर्स और स्टूडेंट्स एंड हिंदू को मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये कहा जाता है कि 3 से 5 लाख लोग मारे गए और 2 से 4 लाख बंगाली वुमन का रेप हुआ। एंड आवामी लीग के तरफ से एक मुक्ति वाहिनी करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई गई। एंड अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी इंडिया गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्प टू मुक्ति वाहिनी। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया। आवामी लीग मेंबर्स आल्सो फॉर्म अ गवर्नमेंट इन एक्साइल इंडिया। आवामी लीग के सपोर्टर्स ने, यानी कि मेंबर्स ने, इंडिया में ही एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। Indian intervention, initially neutral, 10 million refugees fled to India as a civil war. इंडिया दिसंबर मंथ तक कुछ भी इंटरवेंशन नहीं किया। एंड बांग्लादेश के 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रेफ्यूजीज बांग्लादेश से नेबरिंग स्टेट्स में आ गए, यानी कि असम, बांग्ला, मणिपुर एंड मिजोरम, and diplomatic and economic support as atrocity, and started raised a plight at UN and other nations. यूनाइटेड नेशंस है, वहाँ पर पाकिस्तान की बहुत ही आलोचना हुई और दूसरे नेशंस ने भी, दूसरे देशों ने भी इस बात का सपोर्ट किया। नाउ 3 दिसंबर को क्या हुआ, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन बेसिस जो वेस्टर्न फ्रंटियर है वहां पर हमला कर दिया। एंड देन ईस्टर्न फ्रंट में तो लड़ाई शुरू ही थी, बट इंडिया ने, वेस्टर्न फ्रंट ने भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी। नाउ हम कुछ
फेमस बैटल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि बैटल ऑफ चम, बैटल ऑफ बसंतबर, बैटल ऑफ लोंगेवाला, बैटल ऑफ हिल्ली। ये बैटल ऑफ बसंतबर है वो पंजाब में लड़ी गई थी और ये बहुत ही फेमस टैंक वॉर है। ये लोंगेवाला बैटल जिस पर बॉर्डर मूवी बनी है, बहुत ही फेमस मूवी है। नाउ ये है फील्ड मार्शल मानेक शाह। आपको याद रखना है, ये अपने देश के सेकंड एंड लास्ट फील्ड मार्शल थे। इनके अलावा किसी को भी फील्ड मार्शल की पोस्ट नहीं मिली है। नाउ नेवल एंगेजमेंट्स। इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ट्राइडेंट, इंडियन नेवी कराची पोर्ट पर पहुंची और वहां पर जितने भी नेवल पोर्ट्स थे एंड शिप्स थे पाकिस्तान नेवी के, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए। एंड दैट हैपन इज द 4 दिसंबर 4 एंड इसके बाद हम नेवी डे मनाने का शुरू कर दिया। नाउ आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुए थे, जैसे कि यूएसएस एंटरप्राइज एंड सोवियत यूनियन। यहाँ पर पाकिस्तान है वो यूएसए के साथ जुड़ गया था और इंडिया न्यूट्रल रहा था। सो पाकिस्तान ने यूएसए के साथ उस वक्त मदद मांगी और यूएसए ने भी अपना जहाज यूएसएस एंटरप्राइज बे ऑफ बंगाल में भेजा। याद रखना, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूएस नेवी ट्राई टू ब्लॉक इंडिया बट सोवियत यूनियन हेल्ड देम इन बे ऑफ बंगाल। तभी उसी वक्त इंडिया ने भी सोवियत यूनियन से मदद मांगी, यानी कि रसिया से मदद मांगी, और रसिया भी वहां पर अपने कुछ शिप्स के साथ पहुंच गया और यहाँ यूएस एंटरप्राइज यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ पर आया था तो सही, पर कुछ कर नहीं पाया। नाउ 16 दिसंबर, फॉल ऑफ ढाका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के नियाजी और लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोरा, वो साइन करते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। इसके बाद एक अलग ही देश बन गया, बांग्लादेश। The Lieutenant General A.K. Niazi, commanders of Pakistan Army in East surrenders to the Lieutenant General J.S. Arora with 90,000 prisoners of war. लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोरा को सरेंडर करते हैं अपने 90,000 प्रिजनर वॉर्स के साथ। याद रखना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे ज्यादा संख्या थी प्रिजनर ऑफ वॉर्स की। इसके बाद इस वॉर के बाद शेख मुजीबुर रहमान को जो रिहा करवा लिया गया और उनको बंग बंधु के नाम से जाने लगे। एंड 12 जनवरी 1972 वो पावर में आ गए, बट 1975 में उनको उनके ही घर में मार दिया गया, उनके सारी फैमिली के साथ। बट उनकी एक बेटी थी शेख हसीना, वो बच गई क्योंकि वो लंदन में थी और आगे जाके बांग्लादेश की प्रेसिडेंट बनी, जो अभी है शेख हसीना। एंड इसके बाद याया खान ने रिजाइन कर दिया एंड जो जुल्फिकर अली भुट्टो को सारी सत्ता दे दी। बट जुल्फिकर अली भुट्टो को भी जिया उल हुल्क, जो पाकिस्तान के एक मिलिट्री जनरल है, उन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया और खुद सत्ता हथिया ली। इसके बाद एक शिमला एग्रीमेंट हुआ ऑन 2 जुलाई 1972। इसके कुछ मेजर पॉइंट्स है। रिकॉग्निशन ऑफ LOC 1947 में
जहां आर्मी आकर थम गई थी, यानी कि जहां पर लड़ाई रुक गई थी, उसको एक लीगल रिकॉग्निशन दिया, इंडियन गेव बैक द ऑक्यूपाइड लैंड टू पाकिस्तान। इंडिया ने जो भी पाकिस्तान की जमीन है, जो भी जितना भी एरिया है वो जीता था। इनफैक्ट इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी। इंडियन आर्मी जो लाहौर का जो एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट है, उसको भी कब्जा कर दिया था। बट अकॉर्डिंग शिमला एक्ट, इंडिया ने ये वापस कर दिया। जो 90,000 प्रिजनर ऑफ वॉर है, उनको वापस कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट, ये समझौता हुआ कि जब भी कश्मीर इशू की बात आएगी तब हम बायलैटरल बात करेंगे, आपस में बातचीत कर अपना मसला सुलझाएंगे और किसी तीसरे को इसके अंदर इंटरवेंशन करने नहीं देंगे। थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।